नमस्कार, स्वागत है आपका भाग्यफल में। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। दोस्तों, माघ गुप्त नवरात्रि आज से शुरू हो गई है। ये गुप्त नवरात्रि बहुत ही खास है क्योंकि इन 9 दिनों में कई दुर्लभ योग संयोग बन रहे हैं। मां दुर्गा की पूजा से मिलेंगे ये लाभ, और इसी विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। जी धन्यवाद। श्री राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल या शंका है तो आप हमारे साथ जुड़कर पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर 0120-715-3787, 0120-715-3826। ये नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप ये नंबर पर कॉल करिए, हमारे साथ जुड़िए और आचार्य जी से अपने सवालों का जवाब लीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माघ गुप्त नवरात्रि, क्योंकि जो आज से शुरू हो रही है ये गुप्त नवरात्रि होती है जो कि बेहद ही खास होती है। आचार्य जी, सबसे पहले तो क्या होती है ये नवरात्रि, किस तरीके से इसे मनाया जाता है? क्या जो बड़ी नवरात्रा होते हैं उसी के जैसे ये भी नवरात्रि होती है, 9 दिनों की जैसे पूजा पाठ व्रत जो किया जाता है? देखिए चंद्रश्री जी, नवरात्र 4 होते हैं और हमारे सनातन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण नवरात्र जो है हम लोग चैत्र नवरात्रि को मानते हैं और अश्विन नवरात्रि को मानते हैं। पर गुप्त नवरात्रि भी 2 और होते हैं, जिनमें एक माघ मास में आता है, एक आषाढ़ मास में आता है। गुप्त नवरात्रि में अघोर तांत्रिक गुप्त तरीके से 10 महाविधाओं को सिद्ध करने के लिए उपासना करते हैं। इस नवरात्रि में कुछ विशेष कार्य करने का उनके मन में रहता है और इसी को लेकर के ये साधना आदि करते हैं। बाकायदा इसमें गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा की विधिवत पूजा पाठ के साथ कलश की स्थापना करना और कलश स्थापना के साथ सुबह संध्या दोनों समय आरती करना, माँ भगवती को बतासे में लौंग रख करके भोग लगाना, लाल चुनरी पहनाना, लाल पुष्प अर्पण करना और माँ को अनेक प्रकार से प्रसन्न करने के लिए सभी प्रकार से त्याग करके अपने 9 दिन के लिए पूरी तन्मयता से, पूरी उत्सुकता से पूजा करना। इसमें तामसिक भोजन भी छोड़ देते हैं, मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं, भोजन में लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करते हैं। गुप्त नवरात्रि में पति पत्नी को ब्रह्मचर्य के नियमों का भी पालन करना होता है। मानसिक मस्तिष्क में पूरा शुद्ध और पवित्रता का ध्यान रखना होता है। पूरे नवरात्रि में चंद्रश्री जी कुशा पर, चटाई पर सोते हैं, धरती पर। शारीरिक शक्ति के अनुसार गुप्त नवरात्रि में निर्जला या फिर फलाहार रहना होता है। मां दुर्गा की विशेष पूजा का जो है इसमें महत्व बताया गया है। इसमें नाखून नहीं काटना चाहिए, बाल नहीं कटाना चाहिए, मुंडन संस्कार नहीं करना चाहिए, देर तक रात में नहीं सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। ये बहुत सारी बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना होता है। इन दोनों चमड़े की चीजों से दूर रहना चाहिए। बहुत सारी बातें जिन्हें जो है हमें बहुत शुद्ध और पवित्रता से रहना होता है। वही आपने जहां संयोग की बात कही है, तो ये आज 10 फरवरी से शुभारंभ होकर के 18 फरवरी तक रहेंगे और 9 दिन में कई अद्भुत योग संयोग बन रहे हैं। इस दौरान मां भगवती की पूजा पाठ के साथ साधक शत्रु, रोग, दोष, आर्थिक संकट से छुटकारा प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार की साधना में लिप्त हो जाता है और उसे उसका लाभ भी प्राप्त होता है। और आप मान के चलें कि ये 16 योग बन रहे हैं, जिसमें त्रिपुष्कर योग, सिद्धि योग, शुभ योग, शुक्ल योग, इंद्र योग, अमृत सिद्धि योग, शिव योग, यानी कुल मिलाकर के 16 योग बन रहे हैं। और घट स्थापना की बात करें तो आज 8:42 से लेके और 10:08 तक घट स्थापना रहेगी।
दोपहर 12:05 से 12:50 तक रहेगी। और 10 महाविदा जो देवी हैं, काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगुलामुखी, मातंगी, कमला, ये 10 महाविधा जो है मां शक्ति के रूप में, इनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो ये आपने सही कहा कि आज जो गुप्त नवरात्रा है, इनका बहुत विशेष महत्व होता है और विशेष फल देने वाला होता है ये समय, और विशेष शक्तिशाली समय होता है। इसका लाभ जरूर लेना चाहिए जी। बिल्कुल आचार्य जी, और ये गुप्त नवरात्रा बहुत ही खास होते हैं, और ऐसे में व्रत पूजा किस तरीके से की जाती है ये आपने दर्शकों को अच्छे से समझाया, और उम्मीद करते हैं उन्हें समझ आया होगा और ज्यादा से ज्यादा कॉलर्स हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, इसी की हम उम्मीद करते हैं। पहला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए प्लीज। जी नमस्कार, मैं जयपुर से ओम प्रकाश बोल रहा हूँ जी। गुरुजी के चरणों में शत शत नमन। गुरुजी, मैं मेरे बच्चे के लिए पूछना चाहता हूँ। मेरे बच्चे का नाम है तन्मय और डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी 2002, समय है 4:02 और जन्म स्थान जयपुर राजस्थान। सॉरी, जन्म स्थान जो है वो कोटा राजस्थान है। कृपया इसको लाइन पे खुली रखें, मेरे पास आज टीवी खराब है। तो मैं गुरुजी ये जानना चाहता हूँ, आपकी कृपा से इसकी नौकरी भी बहुत अच्छी लग गई, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी क्या इसकी प्रमोशन का टाइम में मीटिंग कैंसिल ही होती जा रही है बार बार, और अब 2 साल हो गए, ये दूसरी कंपनी भी बदलना चाहता है। तो इसकी अच्छी नौकरी के योग कब तक हैं और अभी अच्छा प्रमोशन हो जाए, इसके लिए कोई उपाय बताइए गुरुजी, जो जैसा आप हमेशा बताते हैं वो सटीक जाता है मेरे। देखिए ओम प्रकाश जी, हमारा ये प्रयास रहता है कि आपका भी सटीक जाए और सभी लोग, हमारे दर्शक जो हमसे जुड़ते हैं, उन सबका हमारा बताया गया उपाय उनके लिए लाभकारी रहे और बताई गई भविष्यवाणी उनके लिए सिद्ध हो। ऐसी भगवान से प्रार्थना करके और पूरी तन्मयता से, पूरी उत्सुकता से, बड़ी तल्लीनता से हम जन्म पत्रिका का विश्लेषण करते हैं। ओम प्रकाश जी, आपका अटूट विश्वास है, इसलिए जाकी रही भावना जैसी, उनको जैसा भाव होता है उसी प्रकार से प्रभु कार्य करते हैं। तो आपको बहुत बहुत मंगल शुभकामना है। बेटे का समय है 3 मई 2024 से बदल रहा है। इस दौरान उनको लाभ भी होगा और प्रमोशन भी होगा। आप बिल्कुल भी नहीं घबराएं और कहीं किसी तरह से डरने की कोई बात नहीं है। बड़े सावधानी पूर्वक और ये अति विनम्रता से बच्चे को आप कहें कि उत्साह और अपना विश्वास, कॉन्फिडेंट रहे। ये 3 मई से इनका समय अच्छा रहा है और तब तक यदि ये कर सकते हैं तो भगवान शिव का केसरी जल से अभिषेक करें, ये इनके लिए बहुत ही उपयुक्त रहेगा। बड़ी मंगल शुभकामनाएं जी। और इसी के साथ अगले कॉलर का भी रुख करते हैं। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। अच्छा जी, राम राम। मैं ये पूछना चाहता हूँ, प्रदोष व्रत है वो मान लो नहीं कर सके तो उसकी किस दिन करना चाहिए और किस विशेष परिस्थिति में नहीं कर पाते, कोई कई बार होता है ऐसा, आती है सामने। तो एक किसी ने प्रश्न पूछा है, तो इसके बारे में आप बताएं। कल मैं लाइट चली गई थी इसलिए मैं सुन नहीं सका था, अच्छी तरह से थोड़ा बताएं। अच्छा, देखिए बहुत अच्छी बात कही है और ये प्रश्न जो है सभी के महत्वपूर्ण रहे। ये सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बात सही है कि प्रदोष यदि हम बीच में कहीं छूट जाए तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, ऐसी मान्यता है कि प्रदोष का व्रत यदि बीच में टूटने पर पाप नहीं लगता है। प्रदोष के व्रत के टूटने पर उसके दोष के बचने के लिए किसी जरूरतमंद व्यक्ति को या फिर मंदिर के पुजारी को अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। और विशेष तौर पर आप ये ध्यान रखें कि 5 गलतियों से प्रदोष का व्रत टूटता है तो इसका कोई दोष नहीं लगता। और वो गलती है, प्रदोष के व्रत करने वाले व्यक्ति को कभी भी इस स्थिति पर दिन में सोना नहीं चाहिए और प्रदोष के व्रत करने वाले व्यक्ति को इसकी संख्या का संकल्प नहीं करना चाहिए और संकल्प करते हैं तो छूटना नहीं चाहिए। प्रदोष के व्रत करने वाले व्यक्ति को गुस्सा नहीं करना चाहिए प्रदोष के दिन
और झूठ बोलने से, चोरी करने से, ईर्ष्या करने से बचना चाहिए। सत्य, क्षमा, दया, दान, शौच, इंद्रिय संयम इस पूजा में होना चाहिए। और विशेष तौर पर जब किसी का व्रत टूट जाता है तो धर्म संकट में पड़ने से व्यक्ति बहुत परेशान होने लगता है। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि व्रत खंडित होने पर उसकी भरपाई करने के लिए आप किसी पुजारी को या गरीब को थोड़ा अपने हाथ से कुछ दान कर दें तो वो व्रत टूटा हुआ दोष नहीं लगता है। या फिर अपन ये कह सकते हैं जरूरतमंद व्यक्तियों को, मंदिर के पुजारी को अपनी क्षमता के अनुसार दान करें तो व्रत की वो पूर्ण हो जाती है। जिस व्यक्ति का व्रत टूट जाए उसे दोष से मुक्त पाने के लिए उस दिन रुद्राक्ष की माला से शिव मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए, तो व्रत टूटने का पाप नहीं लगता है। आप ये करिए, उसमें कोई दोष नहीं है। और ओम नमः शिवाय का महामंत्र का, बीज मंत्र का जाप करें, इससे पूर्ण लाभ होता है। जी जी, तो इसी के साथ एक और कॉलर का रुख करते हैं। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो जी, जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हाँ मैडम, नाम भगवत सिंह है। हाँ मैडम, तो मेरे बच्चे ने दिया जेई मेन का एग्जाम, तो उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? बच्चे का नाम और पूरी डिटेल बताइए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम वगैरह। हाँ, बेटे का नाम है प्रियव्रतपाल सिंह जी। समय बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए, उसका जन्म दिनांक और डेट ऑफ बर्थ है 27/11/2005 और बच्चे का नाम है प्रियव्रतपाल सिंह। समय शाम को 5 बजे जन्म हुआ था। शहर, स्थान 5:30 बजे। जन्म स्थान बताइए। शहर जोधपुर। ठीक है, अब देखिए यहाँ बच्चे का सिलेक्शन होता है कि नहीं। आपके बच्चे ने विशेष तौर पर आपको बता दें कि यहाँ ये वृषभ लग्न में जन्म हुआ है, राहु की महादशा है, बुध का अंतर है, मंगल का प्रतंत्र है। राहु इनका लाभ घर में एकादश भाव में राहु का होना और सप्तम भाव में अशुभ स्थितियों का प्रभाव दिखाना सामान्य से स्थिति बनाता है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि एक परीक्षा में आदमी नहीं निकले तो निराश नहीं होना चाहिए। इसका मतलब वो फिर आगे बहुत अनुभवी होकर के और बहुत अच्छे से आगे सफल होता है। जो व्यक्ति एक बार असफल होता है तो फिर आगे बहुत सतर्क हो जाता है और फिर उसे सफलता के ज्यादा चांस हो जाते हैं। इसलिए ये परीक्षा में कोई ऐसा नहीं है कि नहीं निकले तो आप निराश हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे हमारी बड़ी मंगल शुभकामना है, बाकी आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, आपको बड़ी मंगल शुभकामना है। जी बिल्कुल, और अब वक्त हो गया आचार्य जी राशिफल का, तो एक नजर राशिफल पर भी डाल लेते हैं। तो आइए हम सबसे प्रथम बात करते हैं मेष राशि से। आज अपने काम के प्रति गंभीर रवैया आज आप अपनाएंगे और उससे संबंधित कोई ठोस निर्णय भी आप ले सकते हैं। किसी के प्रति आकर्षण भी आज आपका बन पाएगा। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले लोगों की। आज सोशल मीडिया पर कोई अच्छा दोस्त आपका बनने की स्थिति बनेगी। आपको आनंदित करेगा। पहली बार में किसी के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने में आज आप आगे रहेंगे। और भाई हम बात करते हैं मिथुन राशि वाले सभी दर्शकों। आज नौकरी को लेकर के सकारात्मक माहौल आपके मन में रहेगा। आपका दिन भी बहुत अच्छा बीतेगा। काम के सिलसिले में बाहर जाने का कार्यक्रम भी आज आपका बन सकता है।
और भाई हम बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों की। कहीं से कर्ज लिया हुआ है तो आज उसमें कुछ अड़चने आपको आ सकती हैं। घर में किसी बात को लेकर के कलेश होने की पूर्ण संभावना आज दिखाई देती है। और भाई हम बात करते हैं सिंह राशि वाले दर्शकों के लिए। अपने प्रेमी से दूर रहते हैं तो आज उनसे मिलने का प्लान भी आप करें, या कई देर तक उनसे बातचीत आपकी रहेगी। रिश्तों में मजबूती आएगी और आपका मन आज बहुत प्रसन्न। और भाई हम बात करते हैं कन्या राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज का दिन आपके कहीं निवेश करने से आपको बचना चाहिए। कहीं पैसा लगाया हुआ है तो ध्यान बनाए रखें, अन्यथा पैसा डूब सकता है। और अब बात करते हैं तुला राशि वाले दर्शकों के लिए। कोई आपको बहकाने की कोशिश करेगा, इसलिए बचकर रहें और किसी बाहरी व्यक्ति के साथ निजी बातों को साझा ना करें। और भाई हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों की। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में कम और अन्य कामों में ज्यादा लगेगा। इस कारण उनके पिता उनसे नाराज भी हो सकते हैं। घर में मेहमान आज आ सकते हैं। और भाई हम बात करते हैं धनु राशि वाले दर्शकों के लिए। अपनी मां के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहेंगे। आज उनकी तबीयत भी अपेक्षाकृत थोड़ी खराब रह सकती है, जिससे आपका मन बहुत बेचैन रहेगा। और भाई हम बात करते हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। नौकरी में शुभ संकेत प्राप्त होते हैं। आपको साथी आपके काम से प्रभावित होंगे और आपकी सराहना भी करेंगे। घर में आज खुशी रहेगी। और भाई हम बात करते हैं कुंभ राशि वाले दर्शकों की। कहीं से हानि होने की संभावना दिखाई देती है, जिस और आपका ध्यान बाद में जाएगा, इसलिए पहले से ही सतर्क रहें और जोखिम लेने से बचना चाहिए। और भाई हम बात करते हैं मीन राशि वाले दर्शकों। अपने व्यापार को नई ऊंचाइयां देने के लिए आज कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आप ले सकते हैं, जिनका फल भविष्य में आपको मिलेगा। बड़ों की सलाह को ध्यान से सुनें, ये आपके बहुत काम की रहेगी। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशिफल। जी, तो राशिफल तो सभी ने अपना जान लिया होगा। हमारे साथ कुछ और कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं आचार्य जी, एक एक करके उनका रुख भी कर लेते हैं। हमारे साथ जो अगला कॉलर जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए सर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पाई। हमारे बेटे बारे में पूछा था, उसकी जन्म तारीख। आप उसका नाम बताइए, फिर जन्म तारीख बताइए, फिर जी। हेलो, ठीक है, हम अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्लीज अपना नाम और अपना सवाल बताइए। पंडित जी सादर प्रणाम, मैं मनोहर सिंह बोल रहा हूँ। मेरा सवाल मेरी बेटी के बारे में है। बेटी का नाम है उषा। डेट ऑफ बर्थ है 10 फरवरी 2003। जन्म समय 6:50 सुबह का। जन्म स्थान है रानी फालना पाली राजस्थान। सवाल मेरे बेटी की सरकारी नौकरी के बारे में योग का पूछना चाहता हूँ। बेटी फिलहाल MSc कर रही है, तो सरकारी नौकरी के योग है या नहीं है, और है तो कब तक है और किस क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए? पंडित जी मार्गदर्शन करें। सादर प्रणाम। देखिए मनोहर जी, आज आप बहुत दिन बाद में आपने अपना प्रसंग रखा। आपका बहुत स्वागत है, बहुत आशीर्वाद है। और ये मकर लगन की जन्म पत्री होती है तो शाखा, और राहु की महादशा है। राहु का अंतर है, शनि का प्रतंत्र है। राहु इस जन्म पत्री में 5वें घर में चंद्रमा के साथ बैठा है।
यानी चंद्र ग्रहण भी कर देता है। और ग्रहण तो कोई भी हो, ग्रहण का नाम सुनने के बाद आदमी डरता है, लेकिन डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस बच्ची का बृहस्पति 7वें घर में, पति के घर में उच्च का बैठा हुआ है। और जिनका बृहस्पति उच्च का होता है वो राजाओं की तरह अपना जीवन जीते हैं। अब यहाँ शुभ फलों की प्राप्ति का जो अनुभव इनको होगा वो 12/10/2025 में जाके होगा। तो 12/10/2025 के बाद इनकी सरकारी नौकरी, हम 100% ही होता है, लेकिन मैं 100% कह रहा हूं, यानी 101% इसकी नौकरी अवश्य 2025 में 10/12/2025 के बाद नौकरी लगती है। इसे कोई नहीं रोक सकता। आपको बड़ी मंगल शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद है आपके लिए। और बेटी को कहें कि प्रतिदिन पानी में गुड़ मिला करके सूर्य को अर्घ दें और मंत्र बोले, ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः, सविताय नमः। अवश्य लाभ होगा। बड़ी मंगल शुभकामनाएं आपके लिए। जी, तो इसी के साथ आज का जो हमारा विषय था वो बेहद ही खास था। 9 दिन किस तरीके से दुर्लभ योग और संयोग बनते हैं, ये गुप्त नवरात्र के बारे में आचार्य जी ने आपको बताया। आचार्य जी, हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए और अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुप्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। और हम उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आज का कार्यक्रम भी आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके से आप अपना प्यार बनाए रखिए और देखते रहिए भाग्यफल। अभी के लिए नमस्कार।